हेलो दोस्तों, MTR टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है मार्च 3 से मार्च 5। तो इस पर जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, क्या लॉट साइज रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, वो हम आपको बताएंगे। आईपीओ से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको बताएंगे। MTR टेक्नोलॉजीज कंपनी है क्या दोस्तों? ये क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, इन सब क्षेत्र में काम करती है, तो उसके बारे में बताएंगे। कस्टमर लिस्ट पर हम फोकस भी करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके जो कस्टमर्स हैं, जो भारत की बहुत ही रेस्पेक्टेड एजेंसीज जो है वो इसकी कस्टमर्स है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा विश्लेषण करने वाले हैं इस वीडियो में। हर बार की तरह वैल्यू एंड लर्निंग विद फोकस ऑन डेटा ही हमारा फोकस रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने, आपकी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स ने अभी तक भी डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे लिंक दी हुई है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आईपीओ की डेट है मार्च 3 से मार्च 5, मतलब बुधवार से लेकर शुक्रवार, ये 3 दिन ये आईपीओ खुला रहेगा बिडिंग के लिए। आप इस समय में अगर आईपीओ में इंटरेस्टेड रहेंगे तो बिड कर सकते हैं। आईपीओ का साइज 596 करोड़ के आसपास, मतलब 600 करोड़ के आसपास ये साइज रहने वाला है दोस्तों। इस पॉइंट को जरूर नोट करके रखिएगा, इससे रिलेटेड बाद में बहुत सारी डिस्कशन होने वाली है। और देखिए, ये जो प्राइस बैंड है 574 टू 575 रुपीज का है, या 575 को ही हम कैलकुलेशन के लिए लेंगे, 575। और देखिए, मार्केट लॉट है 26 शेयर्स का, और आप 575 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लॉट की कीमत होती है 14,950, और मैक्सिमम आप 13 लॉट्स में अप्लाई कर सकते हैं। 1,94,350 रुपीज टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब ये डेट्स के बारे में बता दें, मार्च 3 से 5, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, ये 3 दिन आईपीओ में आप बुडी बिडिंग कर सकते हैं। फिर देखिए, अलॉटमेंट, जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट मार्च 10 की डेट बताई जा रही है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है वो मार्च 12 की डेट बताई जा रही है दोस्तों। और फिर देखिए, जो भी, क्योंकि 13 और 14 तारीख की 13 14 को छुट्टी है। और फिर देखिए 15 मार्च को, अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है तो शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और लिस्टिंग 16 मार्च को दोस्तों। ये सब जो 4 डेट्स है ये अभी भी टेंटेटिव है, लेकिन एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। ये 4 डेट मेन रहेगा, मार्च 16 जो लिस्टिंग की डेट बताई जा रही है दोस्तों। अब दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था 596 करोड़ का आईपीओ था, मतलब 600 करोड़ के आसपास ये आईपीओ था। और समझ लीजिए, एक एज्यूम करते हैं कि इसी प्राइस में अगर लिस्टिंग होती है तो आईपीओ का 1800 करोड़ रुपए का ये आईपीओ की मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी। इसका मतलब है ये एक स्मॉल कैप कंपनी जो होती है उस लेवल पर ये जाएगी। तो यहां पर मैं पहले ही बता दूं, अभी मैं थोड़ी देर के बाद एंकर इन्वेस्टर्स में जाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि जरूरी यहां पर ये रहेगा कि जो म्यूचुअल फंड्स अप्लाई करेंगे तो यहां पर एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या फिर कुछ फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, वो यहां पर अप्लाई करें। तो वो इंपॉर्टेंट देखना रहेगा। तो यहां पर जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, वो यहां पर अप्लाई करें, वैसी चांसेस, संभावना बहुत ही कम रहेगी, क्योंकि ये छोटा आईपीओ है दोस्तों। अब देखिए, थोड़ी देर पहले ही हिरनबा आईपीओ आया हुआ है, जो पेस्टिसाइड्स की जो कंपनी थी, वो भी बिल्कुल इसी के साइज की थी, 625 करोड़। और देखिए, अभी आईपीओ का एकदम क्रेज चल ही रहा है। हमने हेरनबा का भी जो आईपीओ जो आया था, हमने देखा बहुत ज्यादा ये ओवर सब्सक्राइब हो गया था। तो यहां पर भी वो चीज रहेगी, मतलब एक तरीके से लक लॉटरी, जो भी आप बताइए, वहां पर इस आईपीओ में भी वो वाला फैक्टर रहने वाला है। एंजल ब्रोकिंग 600 करोड़ का आईपीओ, मतलब उस लेवल पर, मतलब ये सब मैं कंपेयर कर रहा हूं, इस लेवल पर जो आईपीओ आए हुए हैं। अब देखिए, 123 करोड़ का फ्रेश इशू है, और देखिए बाकी का ओएफएस है। तो फ्रेश इशू 123 करोड़ का है, और उसमें आप देखिए डेट रीपेमेंट के लिए 63 करोड़ कंपनी यूज करेगी, तो एक अच्छी चीज है। डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि कंपनी का पिछले 3-4 सालों में बहुत ही कम डेट रहा हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है, अच्छी चीज है। और प्रोमोटर होल्डिंग इशू के बाद, मतलब लिस्टिंग के बाद 50.25 हो जाएगी, और अभी प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो 62.24% है दोस्तों। MTAR टेक्नोलॉजीज का बिजनेस समझते हैं। प्रिसीशन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन कंपनी है। इनके जो कस्टमर्स हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी, क्लीन एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस में है। देखिए, वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था, जो भारत की रेस्पेक्टेड एजेंसीज है
वो इसके कस्टमर है। ये देखिए DRDO है, फिर NPCIL है, NPCIL का मतलब है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो जिसे कहा जाता है दोस्तों। तो ये सब बहुत ही रिस्पेक्टेड एजेंसीज है। DRDO भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है दोस्तों। तो ये इसके कस्टमर्स है। इसके अलावा भी बाहर के भी कुछ कस्टमर्स है, जैसे ब्लूम एनर्जी जैसी कंपनियां हैं जो क्लीन एनर्जी पर काम करती हैं, तो वो भी इसके कस्टमर है। और यहाँ पर देखिए इसका रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 सालों में 15.5% का रहा है। एबिटा जो ग्रोथ जो रहा है 37% का रहा हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा है इन्वेस्टर्स के लिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.78 है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत अच्छा। ऐसे देखिए कंपैरिजन जब होगी अलग अलग कंपनीज के साथ तब हमको और ज्यादा पता चलेगा। तो 10.78 है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 है। और चूंकि आईपीओ में बताया ही गया है कि ये रीपेमेंट करने वाले हैं 63 करोड़ का, तो फिर भविष्य में डेट टू इक्विटी रेशियो और कम होने की उम्मीद है। इनफैक्ट इससे पहले भी हमने देखा है कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा से 0.15 से कम रहा हुआ है। तो ये एक चीज एज एन इन्वेस्टर थोड़ा सा कंफर्ट देती है। लेकिन ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। MTAR टेक्नोलॉजीज पर और बातें करते हैं। ये देखिए इसके जो कंपिटिटर्स हैं वो L&T का एक डिवीजन है, वो है गोदरेज एंड बॉयस है, फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये सब कस्टमर्स कंपिटिटर्स है। इनफैक्ट MTAR टेक्नोलॉजीज जब भी बिडिंग होती होगी तो ये इनके भी बिड्स आते होंगे। फिर देखिए ब्लूम एनर्जी, ये भारत के बाहर की कंपनी है। जैसे अभी हमने DRDO की बात की या इसरो की बात की, वो भारत के ही इसके कस्टमर्स हैं, लेकिन बाहर की कंपनी है ब्लूम एनर्जी, जिसका बहुत नाम है क्लीन एनर्जी बिजनेस पर। तो दोस्तों अगर आप क्लीन एनर्जी पर या फिर आप यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी पर आप भविष्य में आप देख सकते हैं अच्छे खासा बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स है, तो फिर ये कंपनी पर आपको और स्टडी करना चाहिए। अभी फिलहाल 896 इसके परमानेंट एम्प्लॉयज है और 244 इसके कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है। और इसकी जो ऑर्डर बुक है ये 3565 मिलियन की है, जो हमने देखा है पिछले 3-4 सालों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़ भी रहा है। और ये जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये जो 3 सेक्टर्स हैं जहां पर कंपनी का फोकस है। अब आईपीओ पर आते हैं। आईपीओ को लेकर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है दोस्तों। जो हमने सेकेंडरी रिसर्च की है उसमें ग्रे मार्केट प्राइस या जो डब्बा भाव जो कहा जाता है, GMP जो कहा जाता है, बहुत ही स्ट्रांग बताया जा रहा है। और देखिए लिस्टिंग अभी अगर इसकी हो जाती है, चलिए मार्च 16 तो बहुत दूर है, अभी इसकी हो जाती है तो फिर 50 to 55% गेन मिल सकता है। अच्छा खासा प्रीमियम अभी बोल रहा है। लेकिन इस मूवमेंट को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये जो यूएस जो बॉन्ड यील्ड के कारण हमने देखा है निफ्टी भी 3.75% गिरी हुई थी। हमने देखा था 550 पॉइंट निफ्टी गिरी हुई थी। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक में कैसा यहाँ पर मोमेंटम रहता है। तो मार्केट अगर कमजोर रहेगी तो फिर ये जो GMP इस पर भी फर्क पड़ेगा। इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है उस पर भी फर्क पड़ सकता है। नेक्स्ट चीज है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो उनके लिए जो रिसर्च रिपोर्ट है, नए नए डेटाज आएंगे। देखिए बहुत सारे डेटाज हमने ये इस वीडियो में डिस्कस किए ही है। अलग अलग जो डेटाज आएंगे और ज्यादा कॉम्पिटिटर एनालिसिस और ज्यादा फाइनेंशियल डेटा आएंगे, जो हम हर वीडियो में आप यहाँ फोकस करते हैं, तो वो डेटा आएंगे। तो उसके लिए भी हमारा वेट रहेगा। ये मार्च 3 को है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च 2 मार्च 3 तक ये डेटा आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे हम आपके साथ शेयर कर देंगे दोस्तों। फिर रहेगा एंकर इन्वेस्टर लिस्ट। थोड़ा बहुत हम पहले ही बोल चुके हैं, 1800 करोड़ का आईपीओ है, तो बड़े बड़े लार्ज कैप यहाँ पर इन्वेस्ट शायद ना करें। यहाँ पर छोटी छोटी जो जो स्मॉल कैप जो है म्यूचुअल फंड्स वो इन्वेस्ट करेंगे। इनफैक्ट ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि कौन से FIIs है जो यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है इस वीडियो में आपको बेसिक जानकारी मिली होगी MTAR टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों।